और कुश्ती का माटी का सबसे बड़ा पहलवान है और यूएफसी का गोल्ड मेडलिस्ट है और हजारों कुश्ती के दंगल जीत लिए, खूब सारी बाइक जीती हैं, खूब बड़ा नाम है, मूवी इन पाण लग रही है। केस इन्हों बताएगी भाई जो भारत केसरी गुरमीत पेगा जिनको WWF के भी ऑफर आ लिए, WWE के ऑफर आ लिए, लेकिन नू सोच के नट्या नू कह के नट्या अब वहाँ नकली सकली फाइट नहीं असली हो तो माया जाता। ब्रिजभूषण शरण वो करन लाग रहा है, सरेआम अपने मनमानी करन लाग रहा है। वो एक दिन तो कहने लग रहा है कि मैंने मर्डर भी कर रखा है, पटपात मारा, कहने लग रहा है कि मैंने कहा तबाह कर दूंगा जीवन, वो कर दूंगा। भाई वो तबाह करने वाला कौन है? वो बालक उड़ा धूप में गर्मी में बैठे, उनकी लाइट काट दी, उनको पानी लगने दिया जा रहा, बारिश आ रही थी, उनके गद्दे बीच के उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इतने दिन से बैठे हैं तो ये मतलब कौन सी तो ये कुश्ती को सपोर्ट है, तो सरासर बदमाशी चल रही है। हम कह तुम मारते लिख रहा जड़ा ऐग हुआ है FIR तो होली दर्ज में तो उठाने क्यों नहीं लग रही FIR होली? तो उसने अरेस्ट क्यों नहीं करने लग रही जब FIR होली? अब खट्टर ने बोल दिया ये तो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार है। क्यों करेगी बात दिल्ली सरकार? कल जब ये मेडल लेके आ रहे थे जब तो नहीं दिल्ली सरकार दिखी, जब तो इसने कोई नहीं कहा, जब तो कोई जाति पाति नहीं दिखी इसने। उस टाइम तो बोल रहे थे हमारी बेटियां हमारी बेटियां मेडल लेके आ रही है। राजनीति वाला का सबसे बड़ा यदि वेपन है, हथियार है, प्रोपोगेंडा है तो सबसे बड़ा है जात पात का जहर फैलाना। नुका रमला शिकारी आऊगा, जाल बिछाऊगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे पे गई फंस दे गई। ये जाति पाति का मामला नहीं है, यह कुश्ती की आजादी का मामला है। ओलंपिक के मेडल भी उन्हें ले रहे हैं, आज मेडल उल्टी देने की बात कर रहे हैं, दोबारा मेडल लेने की जरूरत नहीं। लड़कियां ना पैदा ना करो भाई, वो काम है, मरता क्या नहीं करता। बहुत दिक्कत जब नैड पे पैर रहते जब कहीं जाऊँ ये बात हूँ को नहीं कही जाती। कुछ लोग जानबूझ के आंदोलन को खराब गणगात्र जात पात पर ले जाओगे ना, आइयो चक्कर में ना पड़ियो उनका चक्कर में। ये याद रहा तो आगे एक भी दिखा दो आप, हर किसी का लड़की है। अगर कोई लड़की पहलवान बन जाए या कोई अपनी लड़की ना पहलवान में बेचते, आप देखो आगे ले लो कोई लड़की पहलवान बनेगी नहीं, लड़का भी नहीं बनेगा। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल हरियाणा का सबसे बड़ा पहलवान इस टाइम तुम देख रहे हो, हाइट 6 फुट 3 इंच है, वजन क्विंटल तो ऊपर है और 1 क्विंटल का लगभग जो ट्रॉफियां का जब वजन खरिया जावा है तो वो 1 क्विंटल का लगभग उनका भी वजन है और पूरा कमरा में रखा है। भारत केसरी है और कुश्ती का माटी का सबसे बड़ा पहलवान है, दावा कर दिया है। फिलहाल मैं कैमरामैन मोहित ने कहूँगा चुकर तो घुमा दे भाई। और यूएफसी का गोल्ड मेडलिस्ट है और हजारों कुश्ती के दंगल जीत लिए, खूब सारी बाइक जीती हैं, खूब बड़ा नाम है, मूवी इन पाण लग रही है। फिलहाल जो बहुत बड़ा एक दंगल हो रहा है जंतर मंत्र पे, उसने लेकर के पहलवान जी के भीतर एक नुनका भीतर की बात और भीतर की बांप काटना चाहे। इस टाइम गुरमीत पेगा भारत केसरी, आप संसार क्रांति पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, चारों तरफ घुमा दे भाई कैमरा और हम बातचीत करांगे। अग भाई केस इन्हों बताएगी अग भाई जो भारत केसरी गुरमीत पेगा जिनको WWF के भी ऑफर आ लिए, WWE के ऑफर आ लिए, लेकिन नू सोच के नट्या नू कह के नट्या अब वहाँ नकली सकली फाइट नहीं असली हो तो माया जाता इसमें। फिलहाल इनने कहा है अब भाई कुश्ती गुलाम है, कुश्ती गुलामी की बेड़िया में जकड़ी हुई है, उसको गुलाम नहीं रहने देवांगे। भाई राम राम आने हमारे दर्शकों को। राम राम भाई, सारे भाई ने सारे दर्शकों ने कर्मो भाई आप तभी सबता है राम राम। हाँ गुरमीत भाई देखो खूब सारी कुश्ती आपने लड़ी है, माटी के भी और मैट के भी और नेट के भी, और भाई बहुत तकड़े आप रेसलर रहे हो, भारत केसरी और बहुत बड़े बड़े अवार्ड आपने मिले। तो कुश्ती पे कौन सी गुलामी आ रही है बताओ भाई साहब? जो एक तो ये चल रहा है जाति पाति वाला हो गया, एक वो जो ब्रिजभूषण शरण वो करन लाग रहा है, सरेआम अपने मनमानी करन लाग रहा है। वो एक दिन तो कहने लग रहा है कि मैंने मर्डर भी कर रखा है, पटपात मारा, कहने लग रहा है कि मैंने कहा तबाह कर दूंगा जीवन, वो कर दूंगा। भाई वो तबाह करने वाला कौन है? वो माँ बाप पागल थोड़े ना है जो अपना घर इलाका एक जितनी पूरी फैमिली पड़ जाए एक डाइट में, वो एक पहलवानी की डाइट हुआ है। तो जब वो सारा अपना फैमिली उस पर जोर ला रही है, पूरा अपने माँ बाप अपना खून पसीना एक करके बालक ने खुआन लाग रही है, पहलवान बनाने लाग रही है, वो बालक उड़े धूप में गर्मी में बैठे, उनकी लाइट काट दी, उनको पानी लगने दिया जा रहा, बारिश आ रही थी, उनके गद्दे बीच के उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इतने दिन से बैठे हैं तो ये मतलब कौन सी तो ये कुश्ती को सपोर्ट है, तो सरासर बदमाशी चल रही है। अच्छा देखो गुरमीत भाई आप बहुत बड़े नामी खिलाड़ी रहे हो, बहुत बड़े रेसलर रहे हो, आपने भी देखो जब बहुत बढ़िया कुश्ती आप खेल रहे हो मट्टी पे और आपने बेरा भाई आप आगे भी हो और फिर उस टाइम नू कह दिया जाओ भाई गुरमीत तू हार गया, तेरे पॉइंट कम है, तो दुख तो आता होगा।
बिल्कुल दुख है भाई साहब, कोई कसरे ना रंदी भीतरला पार्टी हो, लेकिन करे की करने का तो कुछ चारा ही ना रंदा हमारे पास। सब जो पहले सेटिंग वो जो है वो इसका है। आज जो जो करने लाग रहा है ब्रिजभूषण ठीक है, कुश्ती खतर पहला सही बिक रहा है, लेकिन अब जो गलत बिक रहा है, ठीक है मान के एक पहलवान गलत है, एक लड़की गलत है, वो सारी लड़की बयान देने लाग रही है, तो सारी तो गलत नहीं हो सकती ना। ऊपर तो एक लड़की बोलने लाग रही है, वो बहुत कुछ सोच का बोला, कल उसकी शादी भी होनी है, माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, कोई सा मतलब कि बेकार नहीं है कि सारे अपने ऊपर इल्जाम लगवा होगा बिना फालतू के बिना उसके। तो अगर लगवा भी गया तो क्या प्रॉफिट होती इसका, जो वो छूटने लग रहा है। बड़ा ओलंपिक की कीमत के ऊपर लग रहे हैं ना बात। तो ओलंपिक जो मेडलिस्ट हैं वो इतनी बड़ी कीमत थोड़ा चुकाऊंगे भाई, उस मेडल को भी वो रखा वापिस देने तैयार है पहलवान सारे मेडल, कोई दिक्कत ना है, वो मेडल चाहिए नहीं, जिस मेडल की वैल्यू नहीं वो नहीं कोई, ठीक है कभी उस जाटों के ऊपर बोलता है, कभी पहली बात है पहलवान का कोई वो होता ही नहीं भाई, जाति धर्म नहीं होती पहलवानी की। पहलवान भाई देश के हुए पहलवान देश के वो है, पहलवान ने जिसने कर ली, जिसका खून पसीना एक हो गया, वो एक अखाड़ा है, ये पहलवानी का एक परिवार है, इसमें ना कोई जाति ना कोई धर्म ना कोई मजहब। एक चीज मैं क्लियर कर दूं भाई, राजनीति वाला का सबसे बड़ा यदि वेपन है, हथियार है, प्रोपोगेंडा है, तो सबसे बड़ा है जात पात का जहर फैलाना। तो मैं एक बात बता दूं, फिलहाल कुछ लोग दबे सवर में या मुखर सवर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हें राजपूत और जाट समाज के बीच का विरोध बनाने की तैयारी में भी है। मैं खुल कर कह दूं भाई, संसार क्रांति इन शब्दों की खड़े शब्द में निंदा करें, गुरमीत भाई भी कहा है पहलवान की कोई जाति नहीं होती भाई, जो माड़ा है जो गलत करेगा उसकी जाति वो फिर वह बात है, जाति को किसी को नहीं करना चाहिए ना आपस में कोई वो। हाँ यू है ठीक और गलत की, सच की और झूठ की, और सच्चाई की और अच्छाई की और बुराई की, ये सारा मामला नू है। हर नु कह तुम उड़ता लिखड़ा कर जड़ा ऐग हो है FIR तो होली दर्ज भाई, तो उठाने क्यों नहीं लाग रहे FIR होली, तो उसने अरेस्ट क्यों नहीं करने लग रहे जब FIR होली। तो बीजेपी के जो सरासर करने लग रहे हैं, इनकी सरकार वो है, कौन है बीजेपी का उड़ा। अब खट्टर ने बोल दिया ये तो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार है, क्यों करेगी बात दिल्ली सरकार। कल जब ये मेडल लेके आ रहे थे, जब तो इसने दिल्ली सरकार दिखी, जब तो इसने कोई नहीं देखा, जब तो कोई जाति पाति नहीं दिखी इसने, उस टाइम तो बोल रहे थे हमारी बेटिया है, हमारे बेटे मेडल लेके आ रही है, फोटो खिंचवाली मेडल लिस्ट के साथ। जब ओलंपिक के मेडल ले हैं फोटो खिंचवा नेता भाई, हमने फोटो बड़ी खिंचवा ले। अब ब्रिजभूषण है, बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि हमने इतना दिया, किसने दिया, अपना घर पे दिया है ब्रिजभूषण ने जो भी दिया है। अगर पहलवान मेहनत कर रहे हैं, मेडल लेकर आने लग रहा है, तो इंडिया का नाम आने लग रहा है, तो इंडिया ऊपर जाने लग रहा है। ब्रिजभूषण खुद लड़का थोड़ा ना करने लग रहा है। रही बात पीछा की, तो पीछा वो भी स्पॉन्सर करने लग रहा है, किसी पर करवाने लग रहा है, जेब तो वो भी नहीं दे रहा ना। अगर गलत करेगा तो गलत कोई भी सहन नहीं करेगा, बस अब आप तो ले लो, मेरे तो ले लो, किसे ले, और ये तो पूरा इंडिया पे बात आ गई, समाज पे बात आ गई। देखो जब कोई भी खिलाड़ी मेडल लेकर आवे है तो रोशन नाम किसका हुआ, पूरा देश का, वर्ल्ड में डंका बाजे है। और जब कुश्ती की बात आवे तो हरियाणा का नाम भी उत्साह जावे है, क्योंकि जब कुश्ती ओलंपिक में कुश्ती के मेडल आवे हैं तो हरियाणा वाले आवे लेकर काट के ले आवे हैं, जिब तो बड़े नेता फोटो खिंचवावे हैं। लेकिन सही बात आई है यदि ओलंपिक मेडलिस्ट जंतर मंत्र पर आंसू गिरे तो इसी बात ना समझो, दर्द आंसू ओढ़े पड़े हैं, दर्द हर भारतवासी को, हर बिरादरी को है। कुछ लोग ओढ़ाई से भी पहुंच रहे हैं जो मौका पर चौका मान की सोच रहे होंगे। मैं एक चीज जरूर कहूंगा भाई, जो जात पात और नफरत की बात ओढ़े करने की कोशिश करेंगे उन तक सावधान रहियो, जो खाम खाई की बकवास करेंगे ओढ़े जाके उन तक सावधान रहियो। और पहलवान के अंदर छलबल नहीं है भाई, पहलवान दिल के और बैर के भीतर के सब एक हैं, सच्चे हैं, लेकिन वो बेचारे वह बात है पहलवान बोला हुआ है, लेकिन उनका पहलवान ने कहूँ मैं यह बात, जो जंतर मंत्र पे बैठे हैं जो भी सपोर्ट करेंगे इस बात से बच लियो भाई। नुकार मतलब शिकारी आऊगा, जाल बिछाऊगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए फंसते भी गए, कदे खाम का यू आंदोलन खाम का गलत दिशा में चला जाओ, इस करके कमा। गुरमीत भाई ने भी कही यह बात, जाति पाति पर ना ले जियो भाई, इसने ये जाति पाति का मामला नहीं है, यह कुश्ती की आजादी का मामला है, कुश्ती की आजादी का पीड़ा है, एक लंबा तगड़ा पहलवान की पीड़ा है। इतने बड़े बड़े अवार्ड हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुश्ती जीत ली, भारत केसरी है, उसकी पीड़ा है यहाँ भाई। ऐसा क्या चक्कर है भाई, वो छोरी अपनी देखो हर चीज की कीमत चुकाने तैयार है, कल को उनके रिश्ते भी होने हैं, ओलंपिक के मेडल भी उन्हें ले रहे हैं, आज मेडल उल्टी देने की बात कर रहे हैं। यदि विनेश फोगाट नुकवा है आग भाई मामने, तो फिर इसका मतलब फिर कोई लड़की दोबारा मेडल लेने की जरूरत नहीं, लड़कियां ना पैदा ना करो भाई, वो काम है, मरता क्या नहीं करता, बहुत दिक्कत जिब नहर पे पैर है जिब कहीं जाऊं ये बात उनको नहीं कही जाती। नरेंद्र भाई तुम भी जाकर आयो, महावीर भाई आप भी जाकर आयो, क्या कुछ लग रहा है आपको बताओ। देखिए
जो है देश की खिलाड़ी महिला धरने पर बैठी हैं, वह एक इंसाफ मांग रही है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। और थोड़ी दूर 10 कदम वहां से प्रधानमंत्री का घर है, और जब वो मेडल जीत कर आई थी, प्रधानमंत्री ने घर बुलाई थी, वह चाय पे पानी पे वह फोटो खिंचवाई थी, और प्रधानमंत्री को नहीं दिखता कुछ भी। जैसे महाभारत में द्रौपदी का चित्र अणु हुआ था नहीं, ऐसे काम ये आज होने लग गया है। मतलब सारे राजा महाराजा चुप हैं, कोई बयान नहीं दे रहा। और दुनी वो ब्रजभूषण है जो यूपी में एक रैली निकाल रहा है, मैं साफ सुथरा हूँ, और आज उसने एक वीडियो भी जारी किया है लाइव आकर। मतलब मैं जो समाज के आज बड़ी बड़ी खापों के बड़े प्रधान पहुंचे थे, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। सोशल प्रेशर तो पड़े उस पे। हाँ भाई, उस पे प्रेशर तो उठाया, आज माफी मांगी है भाई। मैं ये जो कार्रवाई होगी 2-3 महीने में, उसके बाद देख लेना मैं सच्चा निकलूंगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने केस कर दिया, और तो अंदर होना चाहिए उसको। अच्छा, इससे बड़ी तो कोर्ट कोई भी नहीं हो सकती। मैं एक बार बता दूं, तस्वीर देख लो भाई, पाछे देखो चूल्हा है, वो चूल्हा पे कितने नू कौन लिख रहा, क्या जाट बामन नाई खाती तो भी तली, कुछ नहीं। ये चूल्हा छत्ती बिरादरी का चूल्हा है। कोई आओ कोई खाओ। ये कैथल का अखाड़ा है, हरि सिंह अखाड़ा है ना जी, हरि सिंह अखाड़ा है, पहलवान हरि सिंह अखाड़ा है। सुनो भाई, एक बात सुन लो, कुछ लोग जानबूझ के आंदोलन को खराब करने का जात पात पर लेकर आऊंगे ना, आइयो चक्कर में ना पड़ियो उनका चक्कर में। अच्छा नरेंद्र भाई, एक चीज कही ब्रिजभूषण के, चलो ये बयान भी आए हैं, हालांकि उन्होंने एक नू कहा भाई, एक बात और कह दी, बोला जब मेरे ऊपर आरोप साबित हो गए तो मैं फांसी ले लूंगा, इस तरह की बात भी कही। देखो, उसके ऊपर मोदी अमित शाह का हाथ है। वो सीधा कहा कि अगर वही बोले कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उस पर कहीं ना कहीं कानून भी उनके हाथ में ही है। क्योंकि अगर एक छोटा सा केस हो जाए ना किसी के ऊपर, आपके ऊपर हो, जो मेरे ऊपर 751 का भी, तो पुलिस वाले फोन करेंगे, सीधा घर आ भी जाएंगे, भाई तेरे पे पर्चा दर्ज हो रहा है सिर्फ 751 का, जिसकी जमानत भी साथ की साथ हुआ है। लेकिन उस पर कितने गंभीर आरोप है, पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो क्या कहीं ना कहीं कानून भी तो दो राया काम कर रहे हैं ना अपना देश का। अच्छा गुरमीत भाई, एक बात और कही, नुका आज मैं अहंकार में बात नहीं कर रहा, इसका मतलब पहले अहंकार है। जब आज ब्रिजभूषण बोलिया तो बोले आज मैं अहंकार में बात नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? वो तो सरासर सभी को दिख रहा है कार तो भाई साहब, मतलब आल जो भी जितने बीजेपी नेता है सभी के अंदर है। वहाँ पे जंतर मंत्र पे इतने से बैठे हैं, इतने रेसलर गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के बैठे हैं। एक बीजेपी नेता गया वहाँ पे, कोई तो गया, जाओ कोई तो पूछो उनकी। मोदी बोलता मैं ठीक है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, हर घर घर जाऊंगा, मैं इंडिया को वहां लेके जाऊंगा। तो इंडिया को तू तो फोटो खिंचाने के लिए तो आ जाता है सुट्टे उठ के, या फिर कहीं बाहर टूर पे जाना होता है तो उसके लिए तो वो सो के उठ जाता है। लेकिन जब बात इज्जत आती है, जब बात इतने बड़े रेसलरों पे आती है तो वो आती है। और ये कैसे बोल रहा है, जैसे सबके सामने बोल रहा है इसने ब्रिजभूषण ने कि मैं इनकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। वो भगवान थोड़े किसी चीज का। और कुश्ती किसी की बपोती को नहीं भाई, ये भारत का खेल है, जो करेगा वही बिल्कुल पहलवानी ऐसी है भाई। अब जो मेहनत करेगा, जो वो करेगा, सिर्फ वही पहलवान बनेगा और वही पहलवानी करेगा। कुश्ती ना पैसे में मिलती है, ना कोई पैसे से कर सकता है, ना कोई। अगर ऐसी बात है कुश्ती पैसे से होती वो होती तो आज का टाइम तो वो गोल्ड मेडलिस्ट अंडानी अंबानी होने थे। बिल्कुल ठीक है। सिंह साहब आप भी गए हो जी, तो क्या लग रहा है ये सारा मामला में क्या कहना चाहोगे आप? इस मामले में यही कहना चाहेंगे ब्रिजभूषण को गिरफ्तार होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस का भी ये कर्तव्य बनता है भी उसको गिरफ्तार करे। चलो फिलहाल दिल्ली पुलिस है, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कई बार देखो जब बात आवा है काम को पारदर्शी तरीका से करने की, वह दिल्ली पुलिस नजर आवा है, करड़ी खड़ा हुआ है अपने ओलंपिक मेडलिस्टा के ऊपर, करड़ी हो जावा ओढ़े फिर उनके लिए ज्यादती करे हैं। तो बहुत हमने बहुत बुरा लगा भाई, यह बात बहुत बुरी लगी जी। पुलिस ने सरेआम गीता फोगाट और पवन उसके पति जो पवन पहलवान, उनके साथ जो दुर्व्यवहार करा वो भी बहुत गलत था भाई, वो भी बहुत गलत था। गोल्ड मेडलिस्ट है, हाँ बिल्कुल गोल्ड में उसको सर हम धक्के मार रहे हैं, उससे बाहर निकाल रहे हैं। आगे ये याद रहा तो आगे एक भी दिखा दियो आप, हर किसी का लड़की है। अगर कोई लड़की पहलवान बन जाए या कोई अपनी लड़की ना पहलवानी में बेच दे, आप लिखो आगे ले लो, कोई लड़की पहलवान बनेगी नहीं, लड़का भी नहीं बनेगा। बाहर क्यों जा रहे हैं आज का टाइम में युवा, इसी करके जा रहे हैं। इनको कुछ यहाँ मिल ही नहीं रहा। बाकी रही बीजेपी की बात है, ना जॉब दे रही है ये, ना कुछ कर रही है। जो पहलवान जो कुछ कर रहे हैं उन्होंने ये खत्म करने लग रहे। 4 साल के लिए कोई गोली थोड़ी खाएगा। मिलिट्री को इन्होंने 4 साल के लिए कर दिया, हर चीज इन्होंने बेच दी। पहलवानी बची थी वो हरियाणा की पंजाब की है, वो ये नहीं है कि हरियाणा पंजाब मोल खरीद के लेके आया है। वो पहलवानी करते हैं, खाते हैं देसी डाइट, अपने माँ बाप जोर लगाते हैं, बच्चों को अपने घर से दूर छोड़ते हैं, सब चीजों त्याग करते हैं, तब जाके वो पहलवान बनते हैं। ये क्यों बोलते हैं कि हरियाणा के ही पहलवान क्यों बनते हैं? हरियाणा की मेहनत करते हैं भाई। चलो हमने कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना हटे बिना दबे
बेबाक पत्रकारिता करांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। एक चीज मैं कह दूं, कुछ लोग आंदोलन के देखो बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ जमा सुच्चा आंदोलन है। यूं क्यों? पहलवाना की आन बान शान की लड़ाई है या कुश्ती की आजादी की लड़ाई है या। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुद्दा मान खातर चलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुद्दे की हत्या करने चलेंगे। एक बाण थी उधर तक क्या नाम था उसका, पूनम है दिल्ली तक। अभी फोन आता थोड़ी देर पहले मार दो लाइव तो पहले वहां बोले बोले भाई साहब मैंने भी एक बात करनी, मैं बता दूंगा तेरी बात बता दी क्या कहना चाहे। वहां बोले कुछ लोग इस आंदोलन का रुख चेंज करे हैं, चंडीगढ़ जाना तो उन्हें दिल्ली की तरफ ले जाए या दिल्ली जाना तो उन्हें चंडीगढ़ की तरफ ले जाए, रुख नू चेंज करे हैं। बोला यू ब्राह्मणवाद का क्या बोले तेरे वहां, हाँ जातिवाद का फैलाने वाले लोग हैं। भाई मैं तो मेरी बात सुनो, एक चाहे पहलवाना की बात कर लो चाहे पत्रकारों की बात कर लो, इनकी कोई जाति पाति नहीं होती भाई। जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर। और मैं कही थी बात करा दे एक बार, हम लाइन पे लेवांगे भाई। दिल्ली से हैं पूनम बहन जी, वो भी कुछ कहना चाहे हैं। हमने कहा था ना हम पक्ष के ना हम विपक्ष के, हम निष्पक्ष। हाँ भाई निष्पक्ष। अभी अकेडमी और अखाड़ों का मतलब क्या होता है भाई? अकेडमी और अखाड़े में बच्चे एक थाली में सारा सौदा डाल के रोटी सब्जी जो बादाम हो गए वो सब एक गिलासी से एक थाली में डाल के पीते हैं, पसीना आता, लड़ते एक दूसरे से, रहते हैं इकट्ठे। वो एक फैमिली है, उसमें तो कोई जाति पाति नहीं होता। हमारे साथ तो सब रहते हैं। चलो ये पूनम बहन जी हैं। पूनम बहन जी हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम कर दो हमारे दर्शकों को जी। राम राम जी सभी दर्शकों जी। अच्छा पहले ये बताओ, जो बहनें जो ओलंपिक मेडलिस्ट और बजरंग पूनिया भाई, चाहे संगीता, विनेश, साक्षी मलिक ये बैठे हैं जंतर मंत्र पे और ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे हैं, तो इनको लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? मैं पहले बात तो इनको लेके ये कहना चाहूंगी जी, ये जो जंतर मंत्र पे बैठे हैं ये हमारे भारत देश की बेटियां हैं जी। ना ये हरियाणा की है जी, ना ये यूपी की है जी, ना ये ब्राह्मण की है जी, ना ये राजपूत की है जी, ना ये जाट की है जी। हाँ ठीक है जी, देशवासियों की है जी। आप इनके साथ है जी, ठीक है। बाकी सारा विषय सर ये अगर खाप का विश्वास करें तो खाप जांच करे, कोर्ट पे करे तो कोर्ट करे, जिस तरह भी सिस्टम चला सर उस तरह जांच करवाए, वो विषय अलग है। लेकिन मेरा ये कहना है जी, जब सारा भारत देश इनके साथ खड़ा है, ठीक है, पूरा हरियाणा इनके साथ खड़ा है, तो जब इनकी लड़ाई इंसाफ की है जी, ठीक है, इंसाफ की लड़ाई लड़ो, हम भी साथ हैं, हम और उन्हें भी साथ लेकर आएंगे इंसाफ के लिए। लेकिन जो कल मैंने परसों लाइव वीडियो देखी, टुकड़े टुकड़े गैंग आया और टुकड़े टुकड़े गैंग आ भी गया था, तो इनको कहना था अभी समर्थन में इंसाफ का साथ दे सकते हो तो दो। लेकिन वहाँ पे जो नारे लगे ना, मैंने खुद सुने जी, ब्राह्मणवाद से आजादी, RSS से आजादी। ब्राह्मणवाद से कौन सी आजादी चाहिए जी? ब्राह्मणवाद की लड़ाई है वहाँ पे, राजपूत की लड़ाई है वहाँ पे, जाट की लड़ाई है ना जात पात की तो लड़ाई है को नहीं, है तो सही और गलत की है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। गलत की लड़ाई तो सही, गलत की लड़ाई लड़ो जी, हम भी साथ खड़े, दिल के साथ खड़े हैं जी। लेकिन अगर ब्राह्मणवाद से आजादी और हिंदुत्व से आजादी चाहिए तो फिर साथ नहीं है जी। ठीक है जी। चलो ये एक पीड़ा है, एक पीड़ा व्यक्त करी है। ब्राह्मणवाद या जातिवाद मत फैलाओ, मेरा बस ये है। अगर इनके पास ऐसे कोई आपराधिक तत्व आते भी हैं तो इनका पहलवानों का फर्ज बनता है उनसे हाथ जोड़ के। अच्छा अभी लाइव में एक ना ये बातें ना करो जी, लाइव में आपसे एक सवाल करेंगे। नरेंद्र जी हैं यहाँ से जी, बिल्कुल, और किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, इनका सवाल है। लो जी सवाल। नमस्कार बहन जी। बिल्कुल सर। देखिए जो आप ये बात कर रहे हैं बिल्कुल आपकी जायज है, क्योंकि देखो ये कोई एक परिवार या एक जाति के नहीं है, खिलाड़ी सबके अपने जो है सिर साजड़े हैं, बिल्कुल है। लेकिन जो एक सवाल था मेरा सिर्फ जो था, आप ये देखो अयोध्या तो अपना सबसे बड़ा मंदिर है जी, बिल्कुल है जी। तो वहाँ के पुजारियों ने जो वो निकाला था अपने खिलाड़ियों के खिलाफ ही रोष प्रदर्शन की ब्रिजभूषण सही है, तो कहीं ना कहीं देखो वो भी ठीक नहीं था। नहीं वो मैंने वीडियो देखी नहीं जी, अगर देखोगी मैं वहाँ पे भी अपना लाइव चलवा। हाँ बिल्कुल, नहीं देखो हम आपकी बात का समर्थन करते हैं कि देखो इसमें कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं मैं खुद मानता हूँ आपकी बातें हैं। गुमराह भी नहीं होना चाहिए। देखो मैं दो बंदों की बहन जी, अगर एक गलती करा तो दूसरी गलती आप नहीं करोगे वो। बहन जी नहीं हम तो मान रहे हैं ये बात, लेकिन मैं ये बात मैं अपना पक्ष रखी, वहाँ से भी शुरुआत तो गलत हो रही है, वो भी सारा वहाँ से शुरुआत हुई जी। हम भी हिंदू हैं जी, अयोध्या मंदिर में हमसे कोई दूर नहीं है, हम भी भगवान के मानने वाले हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ना वहाँ पे जी बिल्कुल बोलेंगे। पहलवान तो खुद बजरंग बली के भगत हुए हैं। बिल्कुल है जी बिल्कुल। कोई धर्म नहीं है। नहीं आपकी बात का हम कोई विरोध नहीं कर रहे कि आप गलत बोल रहे हो, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं देखो वो अपना तो सबसे बड़ा मंदिर है वो, देखो अब वहाँ से भी ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो। बोलेंगे हम, बिल्कुल बोलेंगे जी। हाँ ये बिल्कुल ये पूनम बहन जी कह रहे हैं भाई देखो ठीक बात है, ठीक कौन का चक्कर नहीं, ठीक क्या की बात है, यदि खिलाड़ियों के साथ गलत होया है इस देश के बारे में सोचना जी, समझना मेरी भी एक चलो ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंसाफ की लड़ाई में कोई आके मेरा आंदोलन खराब करे ना तो मेरा फर्ज
100% ये इसको पीड़ा है रोकेगा। इनकी, इनको आंदोलन नहीं खराब होना फिर हम चाहिए तो बोल रहे हैं जायज भाई। बात कोई है। गुमराह कर दे, मुद्दा तो भटका दे, ये बात भी सही है इसकी। जो जहर है जो जात पात हाँ। सबसे बड़ा जुल्म है। बिल्कुल इंसाफ की नहीं, लड़ाई ये बात करो हम मान रहे हैं, ये जी। बात आम जनता बिल्कुल की जायज है। जनता की राजनीतिक पार्टियों की जरूरत है अपने, जी 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 ठीक है चल जी। आम जनता सब बहुत बड़ी पावर है। जनता साथ दे रही है, बोले राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। जनता साथ दे रही। ये बिल्कुल जायज चलो बात है। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। चलो फिलहाल आमीन तस्वीरा ने सुनो भाई, आप कमेंट करके बताइयो जो कुश्ती गुलाम है, जो आजाद होना चाहे है, और नहीं तो फिर आगे भाई मेडलों की उम्मीद ना रखियो। अब भाई ओलंपिक के मेडल आऊंगे, फिर ये जो पहलवान लंबे तगड़े ये भी नू कहने लग जाएंगे बोला हाँ बजरंग और बिन्नू संघर्ष करके बैठ गए थे, उनने भी आखिर में नू कहना पड़ेगा तुम्हारे मेडल उठे ले लो। और भाई क्या करेंगे फिर? और जो गुरमीत वर्ग के भाई हैं, इनका जिंदा जमीर इनती जरूर भाई दिल से सलूट करा, बिल्कुल क्योंकि भाई, इनका जमीर जिंदा भाई जी। बिल्कुल ये जिंदा जमीर है तो बेबाकी तो बोल रहे हैं भाई। और खुद सुनो, अरे बजरंग बली के सब तो बड़े भगत पहलवान तो हुए हैं। जमीर जिंदा है, वही खिलाड़ी होगा, वो सबलाने वहाँ इंसाफ दिलाने जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका जमीर जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, जाति से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। आप जाति सारी एक है। ये बहुत बढ़िया मैसेज है भाई। बिल्कुल। बैठ कर खाना खाते हैं। भाई पहला भी 14 महीने बैठे से हैं। रिक्वेस्ट है भाई, एक बार मिलकर सारे भाई साथ दो और जंतर मंतर पर पहुंचो भाई, कुश्ती ने बचा लो। अगर ये मौका है बचा ली तो बहुत अच्छी बात है। कल आपके बच्चे भी बड़े होने हैं, आपके बच्चे भी लड़ाएंगे, वो भी मेडल लेकर आवेंगे। ईशा ना हो कल आज इनका ऊपर जो भी इफ्तारी है कल आपके वाले बच्चा पावा है, तो इसका अच्छा आप गिला साथ देकर और इस चीज ने याड़े खत्म कर दो और साथ दो भाई। रिक्वेस्ट है सारे कल जिला के 288 गांव में सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सभी अपनी अपनी बारी पर एक दिन जरूर पहुंचे जंतर मंतर पर अपनी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए। जय जवान जय किसान जय पहलवान। नहीं तो भाई आने वाली पीढ़ी कोसेंगी, कहेंगे बोले वो कायर थे जो अपनी आपकी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाए, क्योंकि आगे फिर मेडलों की उम्मीद छोड़ दियो। और यह इसलिए जरूरी है लड़ाई, जब गलत होया है तो फिर वह बात है भाई, गलत को ना तो अन्याय करो ना सहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान, जय पहलवान। ठीक बात है भाई, बोलो बाबा बजरंग बली की जय हो, छत्ती बिरादरी भाईचारा की। और ये जरूरी है भाई, ये राजनीति वाले तो इंजेक्शन ले बैठे हैं तैयार, ये तो गोप दे किसे हो गए ये बढ़ावा चाट बामण नाई खाती तो पीतली, नहीं तो भाई किसी पर ठप्पे को लाग करे। इसलिए अपनी जात पात पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर उठ के इन पहलवानों का साथ दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।